नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कैप्चर न्यूज। केरल की राजनीति से इस वक्त बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ गठबंधन की जीत के बाद जैसे ही वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया, वैसे ही सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने जश्न के नाम पर कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरे राज्य में सियासी बवाल मच गया है। केरल की इडुक्की जिले में मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस निकाला और सरेआम नारे लगाए कि जिस केरल की धरती पर मुस्लिम लीग का राज है, वहां कानून भी मुस्लिम लीग ही तय करती है। इतना ही नहीं, इस रैली में केरल के प्रमुख हिंदू समाज और जातिगत संगठनों के बड़े नेताओं को खुलेआम गाली दी गई और अपशब्द कहे गए। आखिर क्या है ये पूरा विवाद और क्यों इस नारे के बाद केरल में ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो गई है? आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। केरल में चुनावी नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही थी। आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने वीडी सतीशन के नाम पर मोहर लगाई, लेकिन सतीशन के सीएम चुने जाने की खुशी में उनके सबसे बड़े सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के कार्यकर्ताओं ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। इडुक्की जिले के थोडुपुझा में निकाले गए इस विजय जुलूस में मुस्लिम लीग ने कार्यकर्ताओं ने बेहद भड़काऊ और विवादित नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने चिल्लाते हुए कहा कि केरल में वही कानून चलेगा जो लीग तय करेगी। विवाद सिर्फ कानून तय करने के दावे तक ही सीमित नहीं रहा। मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने केरल के प्रभावशाली हिंदू सामाजिक संगठनों के नेताओं को सीधे तौर पर निशाना बनाया। रैली में नायर सर्विस सोसाइटी के प्रमुख सुकुमारन नायर और SNDP योगम के महासचिव वेलापल्ली स्टेशन के खिलाफ जमकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। कार्यकर्ताओं ने चिल्लाकर पूछा, कौन है ये वेलापल्ली, कौन है ये सुकुमारन? ध्यान से देखो, ये लीग है, पन्ना कक्कड़ की लीग है। इस भड़काऊ नारेबाजी का वीडियो वायरल होते ही केरल की राजनीति में भूचाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी और CPIM ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि केरल में कांग्रेस सिर्फ एक मुखौटा है, असली रिमोट कंट्रोल तो मुस्लिम लीग और जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में है। मामले को बढ़ता देख और चौतरफा घिरने के बाद मुस्लिम लीग बैकफुट पर आ गई है। डैमेज कंट्रोल करते हुए मुस्लिम यूथ लीग की राज्य लीडरशिप ने इडुक्की जिला समिति को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। लीग के प्रदेश महासचिव PMA सलाम ने बयान जारी कर कहा कि ये दल के मूल्यों के खिलाफ है और ऐसी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं खुद होने वाले मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने मुस्लिम लीग का बचाव करते हुए इसे बीजेपी की नफरत फैलाने की साजिश करार दिया है। भले ही मुस्लिम लीग ने अपने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर पल्ला झाड़ने की कोशिश की हो, लेकिन इस घटना ने विपक्ष के उन आरोपों को हवा दे दी है जो कहते हैं कि केरल की नई सरकार में मुस्लिम लीग किंग मेकर नहीं बल्कि किंग इन्फ्लुएंसर की भूमिका में है। 140 सीटों वाली विधानसभा में 22 विधायकों के साथ मुस्लिम लीग दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले ही वीडी सतीशन के हाथ से केरल की कमान फिसलने लगी है और क्या आने वाले दिनों में केरल में तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति एक नया मोड़ लेगी? इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक कैप्चर न्यूज। नमस्कार।